दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी का 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे डिस्कस करेंगे। सारा प्रश्न आपका क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें यदि आप इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो। यदि आप मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। सारा प्रश्न इसमें आपका हिंदी का एग्जाम टाइप प्रश्न मिलेगा और क्वेश्चन बैंक से लिया हुआ प्रश्न मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। सारा प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी को याद रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न में क्या कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है। यह प्रश्न में आपका दो प्रश्न दिया गया। पहला प्रश्न देखिए क्या है कि नाखून क्यों बढ़ती हैं, इसकी जो विधा है वह निबंध है। तो आपसे प्रश्न में विधा भी पूछा जाता है पाठ का कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, कि विधा क्या है, तो निबंध है। तो इसका निबंधकार यानी कि इसका लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, कर कि लौटकर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है। और यह प्रश्न में भी आपका दो दिया गया है कि लौटकर आऊंगा फिर, यह जो पाठ है इस पाठ की विधा क्या है, तो कविता है। तो इसमें जो उल्लू है वो कहाँ बोलता है, आम के पेड़ पर बोलता है कि कपास के पेड़ पर कि कच्छ नार के पेड़ पर कि अमरूद के पेड़ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कपास के पेड़ पर उल्लू बोलता है। ठीक है, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि राजतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि ने किसे देवता कहा। ये सब में देखिए दो दो प्रश्न दिया गया है। तो राजतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि किसे देवता कहा है, तो किसान मजदूर को कहा, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। और इसकी विधा भी याद रखिएगा, क्या है इसकी विधा, तो कविता है। ठीक है, दोनों प्रश्न आपको याद रखना होगा, दोनों परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या करा कि कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ था। ऑप्शन है बाजार में, गरीब बस्तियों में, शहर में कि कस्बे में। तो देवी जागरण जो है वो गरीब बस्तियों में हुआ था, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, गरीब बस्तियों में। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर प्रश्न में करा है कि दशानन कौन था। ठीक है, दशानन कौन था, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, सॉरी दशानन कौन समास है जी, यहाँ पर कौन था बोल दिया ना, माफ कीजिएगा। दशानन कौन समास है, तो बहुव्रीहि समास है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, बहुव्रीहि समास। यह सब प्रश्न सभी प्रश्न परीक्षा में आया गया प्रश्न है, तो याद रखिएगा, शायद इस बार भी पूछ सके। मुहावरा देखिए कि दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ है। बताइए कि दांतों तले उंगली दबा लेता है। ठीक है, देखते मूवी वगैरह हम देखते होंगे। ठीक है, तो दांतों तले उंगली दबा लेता है, कुछ बताता हूँ। तो यह जो मुहावरे का अर्थ है इसका मतलब क्या होता है, डर जाना, शर्मिंदा हो जाना, हैरान हो जाना कि कष्ट अनुभव करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, हैरान हो जाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर में करा कि नरेन कौन था। ठीक है, नरेन कौन था, नौकर था कि कथाकार का भाई था कि कथाकार का दोस्त था कि दीदी का प्रेमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, दीदी का प्रेमी था। कहानी पढ़िएगा पूरी अच्छी तरह से, समझ में सभी प्रश्न आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या करें कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। ये सभी कहते हैं कि बूढ़ा और बच्चा एक समान होता है, आप लोग सुने होंगे। ठीक है, तो बुढ़ापे में जो इंसान है बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, इसे VVI लगा लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, भाव को सूचित करती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करा कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद है। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद है, 4 भेद है कि 3 की 2 की 5, तो 4 भेद है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विशेषण के कई भेद, तो 4 भेद, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या करें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 19 अगस्त को हुआ, 19 अगस्त 1707 ईस्वी को हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, सभी लोग याद रखिएगा, टेस्ट में हम भी पूछेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक चला।
तो गांधी जी का जो दक्षिण अफ्रीका प्रवास है वो 1893 से 1914 तक चला, यानी कि 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करा कि अगेय का जन्म कब हुआ। ऑप्शन है 1910, 1911, 1912 और 1913। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा 7 मार्च, ठीक है, 7 मार्च 1911 ईस्वी का, ठीक है। अगेय का जन्म कब हुआ था, 7 मार्च 1911 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है कि मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी। मंगू को छोड़ के, ठीक है, उसके माँ की कितने संतानें थी, तो 3 थी। तो सब मिलाकर कितना हो गया, 4 हो गया। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। पूछा गया मंगू के अलावा, तो मंगू के साइड में रखिए, उसके बाद कितना है, तो 3 है। मंगू को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा है उसका उसके हिसाब से सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि कवयित्री अनामिका का जन्म कब हुआ। कवित्री अनामिका के जन्म, या कविता लिखती है, ठीक है, तो इस अनामिका का जन्म जो है कब हुआ था। तो 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 17 अगस्त 1961 को। कब हुआ था, 17 अगस्त 1961 ईस्वी को अनामिका का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर है कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुचित कहानी है। धरती कब तक घूमेगी यह किस भाषा से लिखा गया अनुचित कहानी है, तो राजस्थानी भाषा से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा। यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है, सभी लोग याद रखिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वीरेंद्र डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यह भी क्वेश्चन देखिए काफी महत्वपूर्ण है। ये सब प्रश्न परीक्षा में आया हुआ प्रश्न, बार बार हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो वीरेंद्र डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दुष्चक्र में सृष्टा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, दुष्चक्र में सृष्टा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर प्रश्न को VVI भी लगा लीजिएगा कि बहादुर को कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था। तो ये सब प्रश्न तो हम कई बार भी बता चुके हैं। तो उसके रिश्तेदार के दो जो आया था वो 11 रुपये की चोरी का इल्जाम लगाया था, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 11 रुपया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। भारत माता क्या है, तो कविता है, तो इसकी विधा में क्या रखिएगा, कविता याद रखिएगा। तो भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है, आदर्श, काल्पनिक, यथातथ्य और यथातथ्य और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, यथातथ्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए 18 का क्या रखिएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19। 19 में है कि नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। नगर जो है यह कहानी है, तो यह कहानी किस लेखक के द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में देखिए दिया गया ईश्वर पेटलीकर दिया गया, सातकोड़ी होता है, सुजाता श्रीनिवास। तो 19 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीनिवास हो जाएगा। कोई भी प्रश्न में दिक्कत हो आप हमसे पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन का टेस्ट होगा आप सभी का, ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर 20 है। तो इसका आंसर आप सभी लोग बताइएगा कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी। तो जिनको पता है क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। जिनको नहीं पता है पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो सभी लोग जिनको पता है सभी लोग आंसर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 20 का कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी, ठीक है। सभी लोग इसका आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर में क्या करा कि परदेशी की विध पढ़ने से क्या परिणाम हुआ। तो देखिए परदेशी की विध पढ़ने से सभी को जो बुद्धि है वो विदेशी हो गई थी, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर। इस प्रश्न को VVI लगा लीजिए। 22 नंबर प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। ईद का, बकरीद का, शब बारात का कि मुहर्रम का। जिसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मुहर्रम का। बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है, तो मुहर्रम का, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। इसे VVI लगा के याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 करके महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है। तो बापू के सभी को पता होगा कि बापू के अनुसार जो उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है, तो अहिंसा प्रतिरोध। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महात्मा गांधी के अनुसार। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। 24 में क्या करें कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन ये भी VVI है। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था पूछा गया ना, ठीक है। कब कब पूछा हुआ था ये आपसे पूछा गया। तो 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, 4 फरवरी 1938। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा
25 में क्या करा कि वेतमा दान पत्र किस समय का है? आप सभी को होगा वेतमा कहाँ था, इंदौर के पास। तो ये जो दान पत्र है किस समय का है, तो 1020 ईस्वी पुराना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सब प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। 26 में है कि ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। तो ढहते विश्वास कहानी जो है यह राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा, कि बी आर नारायण की, गोपाल दास नागर की, के ए जमुना। तो 26 नंबर का सही आंसर जो होगा दोस्तों, ऑप्शन में कोई नहीं दिया गया, इसमें मिस्टेक है टाइपिंग में। इसका आंसर हो जाएगा सात कोड़ी होता है। ठीक है, सात कोड़ी होता है, इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा सात कोड़ी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। सर्वनाम का भेद है। सर्वनाम का कितना भेद, सॉरी, सर्वनाम का भेद कौन है, संबंधवाचक है कि द्रव्यवाचक है कि व्यक्तिवाचक है कि भाववाचक है। तो सर्वनाम का भेद इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है इसका सही आंसर हो जाएगा संबंधवाचक, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सब साइड से भी पढ़ा देंगे, ये सबसे प्रश्न आपका पूछता है व्याकरण वगैरह से, संज्ञा वगैरह से। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ है। तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा जो रचित गया जो पाठ है वो कौन, हिरोशिमा की, जनतंत्र का जन्म है कि भारत माता की मछली है। तो 28 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हिरोशिमा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। निम्न में से कौन ललित निबंध है। मछली, नाखून के बढ़ते, बहादुर, नौबत खान, 4 गो पाठ आपका यहाँ पे दिया गया है और पूछा गया कि इसकी विधा में कौन ललित निबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नाखून के बढ़ते हैं यह निबंध है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। दही वाली मंगवा पाठ के लेखक कौन है, इसे भी लगा लीजिए, परीक्षा में आया है। तो दही वाली मंगवा पाठ के जो लेखक है वह श्रीनिवास है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रीनिवास। दोस्तों इसका पीडीएफ यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जितना प्रश्न हम आपको इसमें बताए हैं उस सभी प्रश्न का पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आपका आंसर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको याद करने के लिए आसान हो जाएगा। तो सभी लोग जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ आप लोग के पास रहेगा तो कभी भी आप रिवीजन कर लीजिएगा। तो वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका इस चैनल पे मैट्रिक परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड किया जाता है और साथ ही पीडीएफ भी आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में।